एक प्रॉब्लम जो अधिकतर कंप्यूटर यूजर फेस कर रहे हैं वो है इन्वर्टर लगे होने के बाद भी लाइट बंद होते ही कंप्यूटर का बंद हो जाना, रिस्टार्ट हो जाना। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं और आज मैं आपको इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूं, क्योंकि भैया हम इन्वर्टर इसलिए लगवाते हैं कि अगर हम अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं उस टाइम पर अगर लाइट बंद होती भी है तो हमारा काम ये कंटिन्यू चलता रहे, हमारा कंप्यूटर बंद ना हो, रिस्टार्ट ना हो। लेकिन क्या फायदा अगर आपने इन्वर्टर भी लगवा लिया, बावजूद लाइट बंद होते ही आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है, आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम आती है ये आपके इन्वर्टर में कुछ सेटिंग होती है जिसके वजह से ही आता है। आप देखिए आपका जो इन्वर्टर लगा है उसके ठीक पीछे में आपको इन्वर्टर मोड और यूपीएस मोड का ऑप्शन मिलेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा। जब ये इन्वर्टर मोड में सेट रहता है उस टाइम पर जैसे ही लाइट बंद होती है तो आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है, आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, आपके घर में जो एलईडी होती है वो भी बंद हो जाती है, आपको फिर से चालू करना पड़ता है। लेकिन जब ये यूपीएस मोड में रहेगा तो लाइट आया लाइट गया आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर आपके इन्वर्टर में ये फीचर नहीं दिया है, ऐसा मोड नहीं दिया है, तो आपको अपने इन्वर्टर को चेंज करके साइन वेव के इन्वर्टर लगवाना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए इन्वर्टर दो तरीके के आते हैं, एक होता है स्क्वायर वेव का, एक होता है साइन वेव का। जिनके घर में कंप्यूटर होता है उनको हमेशा साइन वेव के इन्वर्टर ही लगवाना चाहिए, और जिनके घर में कंप्यूटर नहीं है बस टीवी पंखे वगैरह चलना है वो भैया स्क्वायर वेव का लगवा सकते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए जो स्क्वायर वेव होता है वो जो पावर की सप्लाई वो रोक रोक कर देता है, कंटिन्यूसली नहीं देता। लेकिन जो साइन वेव है वो कंटिन्यू ही आपको पावर की सप्लाई देता है। यानी ये कहें कि जो साइन वेव है वो थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का होता है और जो स्क्वायर वेव है वो थोड़ी सी लो क्वालिटी की है। प्राइस में भी आपको दोनों में अंतर ही मिलेगा। जो साइन वेव है वो थोड़े से महंगा आता है, कुछ ही महंगा आता है, ऐसा नहीं है। जैसे अगर आप स्क्वायर वेव को लेते हो तो अगर वो आता है 10,000 में तो भैया ये आपको 12,000 में मिलेगा, बस ज़्यादा का फर्क नहीं होता। तो अगर आप कंप्यूटर सिस्टम के इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको हमेशा साइन वेव का इन्वर्टर ही लेना चाहिए, उसमें आपको जरा भी पता नहीं चलेगा। आप ये भी नोटिस किए होंगे अगर आपके घर में लाइट जैसे ही बंद होती होगी तो आपके फैन का जो आवाज़ है वो चेंज हो जाता है, एक अजीब तरह की आवाज़ आती है। लेकिन अगर आप साइन वेव का इन्वर्टर लगवाते हो तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि लाइट आया और कब गया, क्योंकि साइन वेव बिल्कुल भी लाइन की सप्लाई को ऊपर नीचे नहीं करता, एकदम शुद्ध करंट आपको देता है। लेकिन जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर है वो भैया शुद्ध रूप से आपको करंट की प्रभाव नहीं देता, वो साइन वेव की तरह क्लियर आपको करंट नहीं दे पाता, जिसकी वजह से लाइट बंद होते ही आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, रिस्टार्ट हो जाता है, फैन की जो आवाज़ है वॉइस है वो भी चेंज हो जाती है। इसलिए हमेशा अगर आप कंप्यूटर यूज करना चाहते हो तो साइन वेव का इन्वर्टर लगवाना चाहिए। और अगर आपने स्क्वायर वेव का लगवा लिया है तो भैया आप पीछे देखिए, अपने इन्वर्टर के पीछे में आपको यूपीएस मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उसे बस एक बार यूपीएस मोड में सेट कर दीजिए, फिर आपका काम खत्म। उसके बाद आप देखेंगे कि लाइट बंद होते ही जो आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता था वो अब रिस्टार्ट नहीं होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फैन की जो आवाज़ है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप साइन वेव की इन्वर्टर नहीं लगाओगे तब तक आपको नॉइस मिलेगा। लाइट बंद होते ही आपके फैन की जो आवाज़ है वो चेंज हो ही जाएगी। लेकिन साइन वेव लगवाते ही बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब लाइट आया कब लाइट गया, कुछ भी आपको पता नहीं चलने वाला। और लाइट बंद होते ही कंप्यूटर का जो रिस्टार्ट होना, कंप्यूटर का बंद हो जाना, ये इसी वजह से आता है, क्योंकि हालांकि आपने यूपीएस लगवा रखा है लेकिन उसका जो सेटिंग है वो इन्वर्टर मोड में होता है, तो आप उसे यूपीएस में डाल देनी, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते तो भैया आप चुपचाप से साइन वेव का इन्वर्टर लगवा लो, आपका बैटरी वही चल जाएगा। इन्वर्टर जो है वो आपका साइन वेव का होना चाहिए, फिर आपको कुछ भी जर्कनेस नहीं मिलेगी, न तो पंखे का आवाज़ चेंज होगा, न तो आपका कंप्यूटर बंद होगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा, बस कुछ ही पैसे की वो महंगा आता है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि इन्वर्टर लगे होने के बाद भी लाइट बंद होते ही कंप्यूटर स्टार्ट क्यों हो रहा था, कंप्यूटर बंद क्यों हो रहा था, मैंने आपको बता दिया। अब जाइए अपनी इन्वर्टर में सेटिंग कीजिए, और अगर सेटिंग नहीं दिया है तो भैया आपको ये स्क्वायर वेव के इन्वर्टर को हटा करके वहां पर साइन वेव के इन्वर्टर लगवाना होगा। फिर आप देखेंगे कि आपका प्रॉब्लम कंटिन्यूसली हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा दोस्तों।